हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नांकित सूची में से दो अदिश राशियों को छांटिए। बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रैखिक संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, आपेक्षिक वेग। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। मूल अवधारणा, यह प्रश्न आधारित है अदिश और सदिश राशियों पर। अदिश और सदिश बच्चे, हम जानते हैं कि उन राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है जिनके पास परिमाण भी हो और जिनके पास दिशा भी हो। यानी वे भौतिक राशियां जो अपने साथ परिमाण का भी ज्ञान देती हैं और दिशा का भी ज्ञान देती हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। और वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशियां। तो चलिए पता करते हैं। चलिए बच्चे, बल, बल तो एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी है, दिशा भी है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, संवेग चाहे रेखीय हो चाहे कोणीय हो, सदिश राशि होता है। तो कोणीय संवेग भी एक सदिश राशि है। कार्य, देखिए बच्चे, कार्य जो है यह एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि होता है। धारा, धारा भी एक अदिश राशि है। देखिए बच्चों, यहीं पर कंफ्यूजन है, सवाल यहीं फंसाना चाहता है। धारा की एक निश्चित दिशा होती है, किसी भी परिपथ में धारा एक निश्चित दिशा में ही बहता है किसी भी समय पर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सदिश होने के लिए केवल दिशा का होना ही पर्याप्त नहीं है। सदिश होने के लिए सदिश के योग के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। सदिश योग के नियमों का पालन भी करना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता, इसलिए यह एक अदिश राशि है दिशा के होने के बाद भी। चलिए अब आगे बढ़े। रैखिक संवेग, रैखिक संवेग भी क्या होगा? रैखिक संवेग, रैखिक संवेग भी सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यह भी सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग भी सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण यह भी एक सदिश राशि है। चुंबकीय आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि होता है। अब है आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग यह भी एक सदिश राशि है। तो बच्चे चलिए देखिए, दिए गए भौतिक राशियों में बल सदिश हो गया, कोणीय संवेग सदिश हो गया, कार्य अदिश हो गया, धारा अदिश राशि हो गई, रैखिक संवेग सदिश हो गया, विद्युत क्षेत्र सदिश हो गया, औसत वेग सदिश हो गया, चुंबकीय आघूर्ण भी सदिश हो गया, आपेक्षिक वेग भी सदिश राशि हो गया। तो हमारा दिया गया जो दो उत्तर है वो है कार्य और धारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्य और धारा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।